सुंदर चीरहरण की लीला करी। भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों करी? इसका एक नाम और है, इसका एक नाम है आवरण भंग लीला। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चैरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन अर्चना व्रतम। महाराज मार्गशीर्ष का महीना आया, मार्गशीर्ष का महीना आया और हेमंत ऋतु आई। अच्छा, कोई बता सकता है हमारे यहाँ पर एक वर्ष में कितने ऋतुएं आती हैं? जानते हैं आप लोग? कितनी आती हैं? आप लोग बताओ माता, बोलो। ऐसे बैठे जो मट्टी मत होकर बनी बैठी हो, कुछ बोलो। एक साल में कितने ऋतुएं होती हैं? और कुछ तो हाँ ना का जवाब दो, इशारा करके बताओ। 4, 5, 6, 10। अच्छा, कोई कहता है 4, कोई कहता है 6, कोई कहता है 1। लेकिन सच बताएं 3 भी नहीं है। ऋतुएं होती हैं 6, जैसा आपने बताया। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। और एक ऋतु रहती है 1 महीने, 2 महीने एक ऋतु, तो 2 छंग 12 ऋतुएं होती हैं। और मार्गशीर्ष में जो ऋतु थी उस ऋतु का नाम था हेमंत। हेमंते प्रथमे मासे, टिकाऊ नहीं है, नंद ब्रज कुमारिका। तो मार्गशीर्ष के महीने में समस्त गोपिकाएं एक व्रत करती थी कात्यायनी मैया का। सुबह सुबह उठ करके जाती और जाने के बाद में सीधा जाने के बाद यमुना नदी के तट पर जाती। हाँ, और जा करके महाराज सुंदर वस्त्रों को उतार करके यमुना में स्नान करती हैं। और स्नान करने के बाद जैसे ही आती हैं तो बालू की मूर्ति बनाती हैं। काहे की मूर्ति बनाती मैया? बालू की। और बालू की मूर्ति को बना करके एक श्लोक कहती हैं और निवेदन करते हैं भद्रकाली मैया से कि हे भद्रकाली मैया। और ये मंत्र इतना सिद्ध भागवत का मंत्र है, जिस बहन बेटी का विवाह ना हो रहा हो, अगर इस मंत्र को बड़े श्रद्धा से संलग्न हो करके अगर इस मंत्र का जाप करती है तो 1 साल के अंदर अंदर उसका विवाह हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो डायरी में नोट करो, सारी गोपिकाएं पूजा करती हैं और कैसे कात्यायनी मैया को प्रसन्न करके श्लोक बोल रही हैं। भागवत का सिद्ध मंत्र क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवे, पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे दुर्गा मैया, जो यहाँ का नंद का लाला है वही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। नंद गोप सुतम देवी, सुत माने पुत्र, नंद बाबा का जो पुत्र है सुत है, पतिम में कुरुते नमः, वह मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। कितना सुंदर मंत्र बोल रही है। भगवान ने कहा व्रत बहुत सुंदर है लेकिन एक कमी कर रही है। भगवान ने सुना, वृंदावन को छोड़ करके यमुना जी के तट पर आए, समस्त गोपिकाओं के वस्त्रों को हरण करके भगवान सीधा वृक्ष पर चढ़ गए, कदम के वृक्ष पर। अब जैसे ही सारी गोपिकाएं निकलने के लिए हुई, अपने अपने वस्त्रों को नहीं देखा, तो उसी समय सारी गोपिकाएं कहने लगी, अरे बहनों, हम अपने अपने वस्त्र कहाँ गए? तो कहने लगी, सुनो, अभी तो यहीं तट पर रखे थे, वस्त्र गए कहाँ? एक गोपी ने नजर ऊपर डाली तो क्या देखा? कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठा है। और कदम के वृक्ष पर बैठ करके
सारी गोपिकाओं ने कहा कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दो। ऐसे समझो वहां पर 4 वर्णों की गोपिकाएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक शूद्र, और सब अपने अपने ढंग से कह रही हैं। क्या कहती हैं भगवान से? श्याम सुंदर ते दास्या, श्याम सुंदर ते दास्या, करवाम तबोदितम, अत्रागत्र स्वांसांसि, देहि वासांसि धर्मज्ञ, नोचेदराग्रे ब्रुवामहे। मानो समस्त गोपिकाओं ने अपने अपने ढंग से भगवान से वस्त्र मांगे। सबसे पहले कहती हैं जो शूद्र वर्ण की गोपिकाएं थी, वो कहती श्याम सुंदर ते दास्या, मैं तुम्हारी दासी हूं, कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दीजिए। जो वैश्य जाति से गोपी थी, वैश्य माने समझ गए ना, वैश्य, तो वैश्य नाम जो गोपियां थी वो कहती कन्हैया तुम जैसा कहोगे ना हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। करवाम तबोदितम, यानी आप जैसा कराना चाहते हैं हम वैसा कर लेंगे। बोलो राधे राधे। और एक बात बताऊं, कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा अगर मुकदमा मिलते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों के मिलते हैं। वैसे लोगों के बहुत कम मुकदमे मिलेंगे आपको। कारण क्या है? क्योंकि वो जानते हैं झगड़ा चाहे जितना हो जाए लेकिन घर ही में सुलहनामा कर लेते हैं, पैसा खर्चा नहीं करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, मुकदमा में सारा पैसा खर्चा, और बाद में होगा कुछ नहीं, सब निपटारा होता है। तो वैसे नाम की जो गोपिकाएं हैं वो कहती हैं भगवान से करवाम तबोदितम, आप जैसा करना चाहते हैं हम वैसे करने को तैयार हैं। और जो ब्राह्मण स्वभाव से गोपी थी वो कहती सुनो कन्हैया, देहि वासांसि धर्मज्ञ। अब ब्राह्मणी है तो धर्म का उपदेश दे रही, धर्मज्ञ। कन्हैया ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये जो तुम काम कर रहे हो ये स्तैन्य पुरुष का काम है, लंपट पुरुष का काम है, कामी पुरुष का काम है, लेकिन ये तुम्हारा धर्म नहीं है। और जो क्षत्रिय स्वभाव से थी, क्षत्रियों का खून तो लाल होता, गरम, लाल तो भाई सबके होता है। खोल उठा खून, अगर तुमने मेरे वस्त्रों को नहीं दिया कन्हैया तो मैं जाकर के भोजराज कंस से तुम्हारी शिकायत करूंगी और वो मार लगाऊंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। सारी गोपिकाएं कहती कन्हैया देने वाला नहीं, डरता किसी से नहीं है। सारी गोपिकाएं शरणागत हो गई, भगवान से कहने लगी प्रभु मेरे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा देखो तुमने पूजा बहुत अच्छी करी है लेकिन तुम में कमी हो रही है। कमी क्या? ऐसे समझो, इस चीरहरण के 2 अर्थ बहुत अच्छे हैं। मानो भगवान ने लीला क्यों करी, देखो ये हो गई कहानी, अब इसका अध्यात्म समझिए। आजकल लोग कथा कथित व्यास ऐसे हो गए हैं जो चीरहरण की लीला में ऐसे भगवान की कथा को श्रवण कराते जैसे कोई कामी पुरुष की कथा हो। भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों करी इसके विषय में जरा समझना। भगवान कहना चाहते हैं ये जो गोपिकाएं हैं पूजा तो बहुत अच्छी कर रही हैं लेकिन कमी कर रही हैं। पूजन करते समय अगर हम में कमी हो जाती है तो हम गलती करते हैं। गोपिकाएं पूजा तो बहुत अच्छी कर रही हैं लेकिन सुनो निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं। और कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे गंगा जी में हो, चाहे सरोवर में हो, और चाहे घर में स्नान कर रहे हो बाथरूम में हो। और ऐसा नहीं केवल स्त्रियों के लिए, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, किसी को स्नान नहीं करना चाहिए। गोपिकाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं क्योंकि जल के देवता हैं वरुण, और वरुण भगवान का अपमान होता है, इसलिए निर्वस्त्र कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। कोई कहता महाराज अगर हम बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं दिख रहा। अरे भाई संसार वाले भले ही तुम्हें ना देख पाए लेकिन समझो दुनिया वालों का सीसीटीवी कैमरा भले ही खराब हो जाए लेकिन भगवान का सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू रहता है, वो सबकी तरफ सबको देखता है। तो मानो भगवान ने इसलिए चीरहरण की लीला करी। दूसरा
इस कथा का एक नाम और है, समझना जरा, गंभीर चर्चा है थोड़ी सी। इसका एक कथा का नाम है आवरण भंग लीला। क्या नाम है? आवरण भंग लीला। यानी ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र और कोई नहीं है, यही माया है। भगवान कृष्ण, परमात्मा कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के माया रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया। बस इसी का नाम है आवरण भंग लीला। क्योंकि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, सो माया चेरी हो। किसी ने कहा, ये बताओ भगवान ने अगर वस्त्रों का हरण किया तो वापस दे दिए, ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है, साड़ी ब्लाउज पहनने वाली गोपी नहीं है, हर जीव गोपी है। गोपी कहते किसे हैं? गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रूपी रस का पान करे, उसी जीव का नाम है गोपी। भगवान ने माया का हरण किया। जैसे हमारे और आपके सामने अगर एक काला काला पर्दा डाल दिया जाए, ना तो हम आपको देख सकते हैं और ना आप हमें देख सकते, इसी का नाम है माया। भगवान और जीव में ज्यादा अंतर नहीं है। हृदय में भगवान बैठे हैं, लेकिन माया के द्वारा ढक दिया गया है, और माया ये सब जगह है। गो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जान्यो भाई। माया हर जगह है, तो भगवान ने मानो जीवों के वस्त्र रूपी माया का हरण किया है। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये बताओ, अगर पुनः वस्त्रों को दे दिया तो माया में फिर प्रवेश कर गई? बोले ना, जिस जीव रूपी गोपी के एक बार माया का आवरण भंग हो जाता है, वो पुनः माया में नहीं फंसती। कैसे? एक उदाहरण दिया, भागवत में ही है। आपने धान देखी? धान की खेती तो आपके यहाँ होती है, तो धान देखिए। धान आजकल जो छोटे छोटे बच्चे, वो लोग शहर के नहीं लोग जान पाते। क्यों? क्योंकि पैकेटों में चावल आते हैं, उनको क्या पता धान कैसे होती है। बोलो राधे राधे। तो धान देखिए, धान जो धान होती है, धान से आप चावल अलग करिए, समझना जरा इस गौर से। धान से चावल को अलग करिए। आपने चावल उस पैकिंग से अलग कर दिया। अब मैं आपसे कहूं, इसी चावल को उसी धान में वैसे ही पैक कर दो, आप पैक कर सकते हैं? बोलो। हो सकता है अर्जुन नगर के बड़े होशियार भक्त हों, तो कहेंगे हम फेविक्विक से चिपका सकते हैं या टेप से चिपका सकते हैं, हम मानते हैं तुमने ये सब काम कर लिया। लेकिन सच बताना, अगर उसी धान को, जिससे चावल एक बार अलग हो गया, उसी धान को आपने उसमें पैक करके भूमि में गाड़ दिया, तो सच बताओ वह धान जम सकती है? बताइए, नहीं जम सकती। क्यों? क्योंकि एक बार धान से चावल अलग हो जाता है तो वह धान जम सकती नहीं है। ऐसे ही भगवान ने जब माया का जीवों को हरण किया है, तो पुनः माया में नहीं गिर सकती हैं, क्योंकि वासना रूपी वस्त्र है, और हमारे वासना रूपी वस्त्र तो हमारा कन्हैया ही दूर कर सकता है। ये घूंघट का पर्दा माया है। एक कबीरदास जी का बहुत सुंदर गीत है, अरे घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे,
पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया। ताली बजाते हुए ये माया का पर्दा गोविंद हटाएंगे। या घट में मेरा साईं बसत है, या घट में मेरा साईं बसत है, या घट में, या घट में, या घट में मेरा साईं बसत है, या घट में मेरा साईं बसता है। कटु वचन मत बोल रे तुहे पिया मिलेंगे, कटु वचन मत बोल रे तुहे पिया मिलेंगे। घूंघट रे पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिले। तो ये माया का पर्दा और कोई नहीं है, ये माया का पर्दा हमारे गोविंद ही उठाएंगे। और एक बात बताऊं, अगर भगवान ने, लोग कहते भगवान नहीं था वो लंपट पुरुष था, तो जरा विचार करो ये गोविंद हैं, ये कोई साधारण मनुष्य की लीला नहीं है। समर्थवान को दोष नहीं लगता है, डायरी में नोट करो कौन कौन किसको किसको दोष नहीं लगता है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। तो किसको किसको दोष नहीं लगता है समर्थवान को? रवि पावक सुरसर की, रवि माने सूर्य। ध्यान से सुनना कथा को, सूर्य को कभी दोष नहीं लगता, क्योंकि सूर्य की किरणें एक विष्टय की जगह भी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें एक अच्छी जगह भी पड़ती हैं। तो क्या सूर्य अशुद्ध हो गया? अग्नि मुर्दे को भी जला करके खाक कर देती है और उसी अग्नि से हम लोग भोजन भी बनाते हैं। तो अग्नि क्या अपवित्र हो गई? ना। रवि पावक सुरसर की नाई, और सुरसरी माने गंगा। गंगा मैया में तो लोग महाराज मुर्दे भी जला करके उसमें बहा देते। अरे कुत्ता भी जल पी लेता है, जानवर भी जल पीते हैं। और सुनो, गंगा जी के जो किनारे होते हैं ना, वो शौच क्रिया भी कर लेते, कि गंगा जी के किनारे वाले गंगा जी को गंगा जी मानते नहीं। और हम लोग इतने श्रद्धान्वित होते हैं कि हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो डुबकी मारते हैं, और डुबकी मार करके बोतल में गंगा जल भर के भी ले आते हैं। हाँ, लाते हैं कि नहीं लाते? अब उसमें मुर्दे भी बहते हैं, चिता जला करके उसमें राख भी बहा दी जाती है, अस्थियां विसर्जन भी उसी में किया जाता है, और उसी गंगा जल को हम भर के घर में ले आते हैं। तो क्या गंगा जी अशुद्ध हैं क्या?
बोलो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समर्थवान है। आप डुबकी लगाएंगे तो धार कोई दूसरी होगी, और डुबकी लगा के निकलेंगे तब तक धार दूसरी आ जाती है। बोलो राधे राधे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरे की नाई। भगवान ने इसलिए चिरण की लीला से बताया। आगे चल करके भगवान यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा करी, और एक बार एकादशी व्रत